So our introduction is completed. Now we will start exercise 1.2. Here first question is, which of the following are the example of null set? Question number first is, first part of this question is set of odd numbers divisible by 2. तो इसमें फर्स्ट आपके पास पार्ट ये पूछा है कि आपने ऑड नंबर्स के वो सेट लिखने हैं जो कि 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो ऑड नंबर पूछा है। ऑड नंबर मीन्स हमें नहीं पता कि ऑड नंबर हमने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं ना। तो सपोज़ हमने कुछ ऑड नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। दीज आर द ऑड नंबर्स। हम इन्हीं ऑड नंबर्स में ट्राई कर लेते कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। हमने इसे 2 से डिवाइड करके देखा तो आपको पता है कि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि आप इवन नंबर की कैसे उसको पहचानते हैं, उसकी पहचान ही यही है कि आप किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर तब बोलते हैं जब वो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऑड नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाए। तो इट इज़ अ नल सेट। नल सेट क्यों? क्योंकि ये केस ऐसा बन रहा है कि अगर आप सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास उसमें आपको कोई उस केस में आपके पास कोई भी सेट नहीं जनरेट होगा। तो इट मीन्स वो नल सेट होगा। नल सेट मतलब उसमें ब्लैंक एलिमेंट होंगे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट। इट इज़ ए नल सेट, या आप उसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं या एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, यानी ठीक है। तो ये आपके पास नल सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर आपके पास 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस केस में आपके पास ये है कि आपके पास एक सिंगल 2 आपको इवन प्राइम नंबर मिल सकता है। तो एक सेट आपके पास जनरेट हो सकता है। तो इन दिस केस इट इज़ नॉट अ नल सेट। ओके, ये आपके पास नल सेट नहीं होगा क्योंकि 2 आपके पास इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है x such that x is a natural numbers in which x is less than 5 and x is ग्रेटर देन 5। अब आपको पता है कि अगर हम नेचुरल नंबर की सीरीज़ लिखते हैं, सपोज़ यहाँ 5 और 7 की बात कर रहे हैं कि आपने वो नेचुरल नंबर बताना जो 5 से ग्रेटर हो और 7 से छोटा हो, तो ऐसा केस भी नहीं बनता है आपको पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 से बड़ा कह रहे तो यानी कि वो 8, 9, 10 आ जाएगा, जो कि ठीक है इसमें नहीं बन पा रहा है। एंड 5 से लेस देन कह रहे, 5 से लेस देन मतलब आपके पास ये सारे ही एलिमेंट्स होंगे बस, है ना। तो आपके पास ये प्रॉपर एक नेचुरल नंबर का आपका सेट नहीं आपको शो कर रहा है। तो इट इज़ आ नल सेट। मीन्स जहाँ पे आपको आंसर कुछ भी ना मिले, जहाँ आपको ऐसे लगे कि इसमें कुछ भी जनरेट होकर एक सेट नहीं हमारे पास आंसर आ रहा है, तो आप उसको नल सेट बोल देंगे। y such fourth part is y such that y is a point common to any parallel lines। आपको इसमें बोला है कि y is a point common to any two parallel lines। अब ये बात हमें अच्छे से पता है कि जब 2 पैरेलल लाइंस आपकी ड्रॉ की जाती है, सपोज आपके पास एक पैरेलल लाइन है और एक पैरेलल लाइन है, इन 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। अगर सपोज का कॉमन पॉइंट हम डिसाइड करने लग जाए, 2 लाइंस का अगर कॉमन पॉइंट लगे तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। 2 लाइंस का कॉमन पॉइंट कब बनता है? जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो पैरेलल लाइंस तो होती यही है कि ये कभी भी अगर हम इसको आगे इंक्रीज़ करते हो तो ये नहीं आगे कहीं पे आगे जाके नहीं मिलती है। तो पैरेलल लाइंस के केस में तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना ही पॉसिबल नहीं है। मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर नहीं होगा तो आपके पास पॉइंट कोई भी कॉमन उसमें नहीं आएगा। तो ये पैरेलल लाइंस आपके पास, आप कितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो उनका आपके पास कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट मीन्स 2 लाइंस को जब हम इकट्ठे कहीं पर कट करते हैं और कुछ हमें ये पॉइंट कॉमन मिल जाए तो इसे कॉमन बोलते हैं। इस केस में भी ये आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा, मीन्स नल सेट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपने बस अब इसमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर। अ ईयर मतलब एक साल में आपके कितने मंथ होते हैं, आपको पता है फिक्स है 12 मंथ होते हैं। 12 से 13 नहीं हो सकते, 12 से 11 नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल फिक्स है कि आपके पास एक सेट प्रॉपर बन सकता है कि आप उसमें जनवरी टू दिसंबर प्रॉपर एक मंथ के नेम मेंशन करके एक सेट जनरेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट वैल्यू आपको इसमें मिल रही है, फाइनाइट आपको आंसर मिल रहा है, तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। Similarly,
in case of in second part of this question 1 2 3 and so on, ये पे and so on का मीन्स हमें नहीं पता ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, तो इट इज़ अ इनफाइनाइट। इसकी एंडिंग पॉइंट हमें नहीं गिवन ना, 3 डॉट्स आपको गिवन है, इसमें इट मीन 3 डॉट के बाद अगर कोई भी नंबर आपको गिवन नहीं है तो हमें उसकी ये नहीं पता कि 1 2 3 आपके पास एंड सो ऑन वो कहाँ तक चल रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। एंड थर्ड केस 1 2 3 एंड सो 99 एंड 100, ये 1 से स्टार्ट होके 100 पे स्टॉप हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट। फाइनाइट इसलिए इसमें भी आपको 3 डॉट गिवन है, एंड सो ऑन यहाँ पे भी है, बट ये एंड सो ऑन आपके पास यहाँ पे रुक रहा है, मीन्स यहाँ पे आपकी कंडीशन एक जगह पे आके आप स्टॉप हो रहे हो। जहाँ पे हम स्टॉप होते हैं मीन्स वहाँ पे हमको कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलती है। फाइनाइट वैल्यू मतलब एंड पोजीशन हमें पता चल गई है, तो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट, और दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से लेस प्राइम नंबर आपको बताना है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत इजीली आप लोग बता सकते हैं। 99 एक नंबर एक ऐसा है जहाँ से आप अगर लेस देन मतलब 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर आपके काउंटेबल है, मींस आप उसको काउंट करके इजीली 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में आप उसको प्रॉपर बता सकते हैं। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। Third question is, state whether each of the following set is finite or infinite, in which first part is the set of the lines which are parallel to x-axis। इस क्वेश्चन में भी आपको यही मतलब अज्यूम करना है कि ये सेट जो आपके पास फाइनाइट होंगी या इनफाइनाइट होंगी। हाँ, अब ये डिपेंड करता है आपके पास जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, आप उसका प्रॉपर एक फिगर बना के भी बता सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें है द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है आपके पास 2 एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है आपके पास एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में आपसे पूछे सेट ऑफ लाइंस आपने लाइंस ड्रॉ करनी है विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? मैनी लाइंस, कोई लिमिटेशन है ही नहीं। सपोज हम इसको और आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो पूरे पेज में आपके पास एक्स एक्सिस के थ्रू कितनी लाइंस जाएंगी हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो इसके पास ये वाला केस कैसा बन रहा है? फाइनाइट का केस नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही है आपकी पैरेलल लाइंस। आपसे पर्टिकुलर ये नहीं पूछिए कि आपने 5 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने 5 करनी है, तो वो फाइनाइट बनता। यहाँ पे आपसे पूछा सेट ऑफ लाइंस मतलब बहुत सारी लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो मीन्स आपके पास इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इस केस में ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपके ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक जाते हैं, तो ए टू जेड में जितने अल्फ़ाबेट्स है काउंटेबल है ना, आप बता सकते हो उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स in English alphabet is 26 which is finite वैल्यू मिली ना प्रॉपर आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आपने 5 के मल्टीपल बताना है, 5 के मल्टीप्लस कहाँ तक बताना है ये कंडीशन नहीं पूछी आपके पास, लास्ट पॉइंट इज़ नॉट गिवन। ओके, तो 5 के मल्टीपल तो आपके 5 1 जा 5 से स्टार्ट होके अप टू एंड सॉन पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो इन दिस केस इट इज़ ऑल्सो अ इनफाइनाइट। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपसे पूछा है कि आपने उन एनिमल्स का सेट बताना है जो कि अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है ना, अब हमें पता है कि देखो ना, आपको ये चीज़ ना आपको पता है ना मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कितने हैं जो हमारे अर्थ पे मतलब जिन्हें जो अर्थ में है आपके पास। लेकिन एक प्रॉपर एक डिस्कवरी चैनल आपने डिस्कवरी चैनल में हो सकता है या फिर जो भी इस फील्ड में होता है उन्हें प्रॉपर एक चीज़ ये चीज़ पता होती है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके अर्थ में कितने हो सकते हैं, या उन्होंने प्रॉपर एक अजम्पशन लिया होता है कि
नंबर ऑफ सेट ऑफ एनिमल्स जो होंगे लिविंग ऑन द अर्थ कितने हो सकते हैं ना। तो इस केस में ये आपके पास इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है या जो इस फील्ड में है उनको ये अच्छे से पता होगा कि सेट ऑफ एनिमल्स आपके अर्थ में कितने हैं। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। अब आपको पता है ओरिजन कहाँ पे होता है, दो एक्सिस जब आपकी होती है तो ये उसका ओरिजन पॉइंट होता है। इस ओरिजन पॉइंट पे नंबर ऑफ सर्कल्स आप कितने ड्रॉ कर सकते हैं, मैनी सर्कल्स। वो लिमिटेशन हमारी, जैसे सपोज आपने एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करा, एक सर्कल आप और ड्रॉ, इस ओरिजिन से को टच करते हुए आपने बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, और इसके ऊपर हमने सपोज एक और ले लिया। इस तरीके से आप बहुत सारे सर्कल्स को ओरिजिन के अराउंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इस केस में आपने बताना है कि ये आपके पास ए इक्वल टू बी है या नहीं है। आपने बस सेट को देखना है। अब ये वाला जो आपका पार्ट है, इससे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला सेट था, पार्ट था क्वेश्चन का, उससे पहले वाला जो पार्ट था वो नल सेट से रिलेटेड था। मीन्स आपको जो भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया है वो इन क्वेश्चंस को रिलेट कर रहा है। ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी ए। आपने चेक करना है कि दिस सेट इज़ इक्वल टू दिस और नॉट। अब आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल 1 2 3 4 1 2 3 4, बट आप बात कर रहे हैं कि इक्वल की बात करें। इक्वल सेट के लिए मैंने आपको बताए थे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। ए यहाँ पर है, बी बी भी है, सी सी भी है और डी डी भी है। इट मीन्स ए इक्वल टू B. Similarly, in case second part, 4, 8, 12 and 16 and 8, 4, 16 and 12. In this case, A is not equal to B. Why? क्योंकि 8 यहाँ प्रेजेंट है, 8 यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है इस सेट में। 12 आपके पास सेट ए में है बट सेट बी में 12 नहीं है। अब आगे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाता है जो दोनों सेट में मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स A is not equal to B. In third part, 2, 4, 6, 8, 10. दिस इज़ अ रोस्टर फॉर्म, और ये आपको पता है कि ये इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। x such that x is a positive even integer which is less than equal to 10. आपने इवन पॉजिटिव इंटीजर वो बताने हैं जो कि 10 के बराबर हो और 10 से छोटे हो। 10 से छोटे हो 10 के बराबर, यानी कि 10 तो आएगा ही आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पे। 10, 8 इवन नंबर बताने हैं तो 2 से डिविजिबल वाले नंबर होंगे। 4, 6, 4 देन 2, 2, 4, 6, 8, 10। ये आपके पास इसकी अनदर फॉर्म आ गई। ठीक है, ये इसकी फॉर्म आई। इस फॉर्म को और इस फॉर्म को चेक करना है कि इनमें एलिमेंट्स आपके इक्वल है। 2 इधर भी है, 2 यहाँ भी है, 4 भी इक्वल है, 6 भी इधर है, 8 भी इधर है, 10 भी इक्वल है। इट मीन्स ए इक्वल टू बी। नाउ फोर्थ पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, आपके पास उन्होंने बोला सेट ए के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लेकर आएंगे। सेट ए है जो आपके पास बनेगा, आपने 10 के मल्टीपल्स इसमें लिखने हैं। 10 के मल्टीपल क्या होते हैं? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 अप टू एंड सॉन। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 10 के मल्टीपल पूछा है, कहाँ तक पूछा ये नहीं बताया। तो सबसे पहले तो आपके पास ये इनफाइनाइट सेट है और ये दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। अब हम जब कंपैरिजन करते हैं चेकिंग के लिए कि ए इक्वल है बी के या नहीं, तो जब हमने चेकिंग करनी शुरू करी 10 10 के इक्वल आ गया। यहाँ पे आपका 15 है बट इधर कहीं 15 नहीं है। आपको ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है ए और बी इक्वल नहीं है। 20 इधर है तो इधर नहीं है, 25 यहाँ नहीं है, 30 है बट 40 आपके पास आगे आपको कहाँ पे मिलेगा वो डिपेंड करता है। तो इस केस में ओवरऑल आप कह देंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट इक्वल, गिव रीज़न।
क्या ये जो पेयर आपको गिवन है ये इक्वल है कि नहीं। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपने चेक करना है। इस फॉर्म को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। थोड़ा सा इसमें चेंजेस बस ये है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगा वो कुछ सॉल्व करने वाला पार्ट गिवन होगा, सॉल्व करने को दिया होगा, तो उससे ये बस थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी यहाँ पे आएगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली दिखने को नहीं मिलेगा कि ये वाकई में इसके इक्वल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे इस केस में, ए तो आपको प्रॉपर दिख रहा है 2,3 इसके अंदर एलिमेंट है, बट बी वाले केस में आपको ये इक्वेशन गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पहले आप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्लास 8th से आप ये पढ़ते आ रहे हैं। 6 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने में तो 6 आए बट प्लस करने में 5 आए, तो फैक्टर इज़ 2 and 3 या फिर 3 and 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने में 6 आएगा एंड 3 और 2 को प्लस करने में ये मिडिल टर्म आपकी 5 हो जाएगी। अब ये मिडिल टर्म जो 5 होती है वो इन दो टर्म में स्प्लिट हो जाएगी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड, इसलिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 की प्लेस पे मैंने कर दिया 3x। एक्स इसलिए करा क्योंकि x साथ में है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x तो 3x हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। So here x is common, x plus 3. Here 2 is common, x plus 3. 2 1 is 2, 2 3 is 6. In which whole common is x plus 3 and rest factor is x plus 2 equal to 0. तो यहाँ से आपके पास क्या फैक्टर मिले, -3 एंड -2। अगर आप इस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x plus 3 इक्वल टू 0 एंड x plus 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपको -3 मिलेगी और इधर से आपको वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो आपके पास -3 और -2 बी के अंदर कैसे एलिमेंट आ गए, -3 एंड -2 या फिर -2 एंड -3 भी बोल सकते हैं आप, इसको इधर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ इसको यहाँ और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो दे बोथ आर नॉट इक्वल, आपको इजीली दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में आपके कितने ये जो फॉलो वर्ड है इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6, वैसे तो 6 है बट जो रिपीट हो रहे हैं, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जो रिपीट लेटर होते हैं उनको 1 टाइम ही लिखा जाता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, F O L एंड W। सिमिलरली बी वाले केस में वाई सच दैट वाई इज़ ए लेटर इन द वर्ड WOLF। वोल्फ में भी कितने होंगे, WOLNF। आप इसका जो ये अरेंजमेंट है ये मैटर नहीं करता कि F पीछे है, यहाँ पे F आगे, इसके जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। F यहाँ भी है, यहाँ भी O भी है, L भी है एंड W भी है। इट मीन्स A इक्वल टू B। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट, इन सेट में आपने वो सेट सेलेक्ट करने हैं जो कि इक्वल है। सपोज़ आपके पास 2 4 8 12, सबसे पहले आपने फर्स्ट सेट पे देखा कि 2 4 8 12 है। अब आपका अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने 2 4 8 12 को यहाँ पे सर्च करना है कि कोई सेट ऐसा है जहाँ पे 2 4 8 12 अनदर आपके पास सेम रिपीट एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि 2 4 8 12 आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो ए सेट किसी के इक्वल नहीं हुआ। नाउ 1 2 3 4 बी सेट की बात करेंगे। 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, बी और डी आपके पास इक्वल आ गए, एक सेट तो आपके पास बी एंड डी इक्वल आ गए। देन नेक्स्ट की बात करते हैं हम 4 8 12 14, 4 8 12 14 भी यहाँ पे कहीं पे नहीं है। एंड डी 3 1 4 2, डी के तो मैंने बी आपको इक्वल बता दिया, डी इक्वल टू बी बोलिए या बी इक्वल टू डी बोलिए, एक ही बात है। -1 एंड 1 ई एंड इधर जी इक्वल्स टू 1 एंड -1, दे बोथ आर इक्वल, तो ई इक्वल टू जी। नेक्स्ट है आपके पास 0 और ए, और यहाँ 0 और 1 है, 0 और ए ऊपर भी कहीं पे नहीं है, 0 और 1 भी कहीं पे नहीं है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपके पास ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है और ये दो सेट्स आपके इक्वल है। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस आर completed. So do this question. Please pause the video and note it down.